हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो आज हम देखने वाले हैं ये कैलकुलेटर के हेल्प से हम कैसे जीपी के या फिर एक्सपोनेंट या फिर पावर्स वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट को हमेशा ऐसे सवालों को कैलकुलेटर से हेल्प करते समय हमेशा डाउट्स रहता है, वो समझ नहीं पाते जे सर इसको हमने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, उनको ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाए हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल होता है कैसा है, देखिए सवाल होता है आपका ए की पावर m के फॉर्म में। क्या है? ए की पावर m के फॉर्म में। जहाँ पर जो ए होता है, जहाँ पर ए होता है वो क्या होता है? आपका बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस। और m आपका उस बेस का क्या कहलाता है? पावर कहलाता है या फिर एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, यस सर। और मैंने कहा था इस सवालों को सॉल्व करने के लिए हम कैलकुलेटर से क्या कर सकते, दो बटन का इस्तेमाल करेंगे, एक मल्टीप्लाई का और एक इक्वल का। क्या है? एक मल्टीप्लाई का सर और एक इक्वल का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो इस बेस का जो पावर है, हम उस पावर को क्या करेंगे, टू पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। टू पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि मल्टीप्लाई का जो बटन है हम उसे एक बार दबाएंगे हमेशा। हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई का जो बटन है उसे हम एक बार दबाएंगे, और जो बैलेंस पावर है उसको हम क्या करेंगे, इक्वल उतने ही टाइम हम उसे क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। क्या कहा मैंने? देखिए, यानी कि अगर कोई पावर ए की पावर m है तो m की पावर कुछ भी हो, उसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई को से केवल एक बार दबाएंगे, और जो बचा हुआ जो पावर होगा उसको हम क्या करेंगे, इक्वल बैलेंस पावर से हम क्या करेंगे, बैलेंस टाइम से हम क्या करेंगे, इक्वल को प्रेस करेंगे। कैसे करें? देखिए एग्जाम्पल। अब देखिए, जैसे कि 2 की पावर 4 है। क्या है? 2 की पावर 4 है, तो इसको क्या सॉल्व करेंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई को हम क्या करेंगे, 1 टाइम से प्रेस करते हैं, यानी कि एक बार मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई को प्रेस करूंगा। ठीक है, अब जो बैलेंस पावर है उसको उतने टाइम से मैं क्या करूंगा, इक्वल को प्रेस करूंगा। यानी कि 2 की पावर कितनी है सर, 4। जब मैंने 4 में मैंने क्या किया, 1 टाइम जब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई दबा दिया, तो अब पावर कितनी बच गई सर, 3। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल को 3 टाइम ही दबाऊंगा, प्रेस करूंगा। कैसे? देखिए, यानी कि 2 की पावर, यानी कि 2 दबा दिया। यस सर, क्या दबा दिया, 2। अब देखो मल्टीप्लाई कितने बार दबाना है सर, एक बार, तो एक बार मल्टीप्लाई दबा दिया। ठीक है, यस सर। इक्वल कितने टाइम से दबाना है सर, 3 टाइम, तो दबा दो, यानी कि 1 2 3, तो कितना आ गया सर, 16। कितना आ गया, 16। समझ गए? देखिए पावर दोनों इक्वल की पावर, हम इक्वल कितना है, टोटल 4 ही पावर है। मैंने 4 बार ही बटन दबाया है, लेकिन कैसे, मैंने उस पावर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक मल्टीप्लाई के बटन में और दूसरे को इक्वल के बटन में। ठीक है ना? मल्टीप्लाई का बटन हमेशा हम क्या करेंगे, हर एक केस में एक ही बार दबाएंगे, और बैलेंस पावर से हम क्या करेंगे, इक्वल को दबाएंगे। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। अब एक और एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे 3 की पावर कितनी है सर, 3 है, तो यानी कि मल्टीप्लाई का बटन हम कितने बार दबाएंगे सर, 1 टाइम्स। ठीक है, और इक्वल का बटन कितने टाइम दबाएंगे सर, 3 बार हमें बटन दबाना है टोटल। यानी कि पावर ये शो करता है आपको टोटल कितने बार बटन दबाने हैं सिंबल्स के। ठीक है ना, याद रखिएगा। यानी कि पावर के आपको बताते हैं सर कितने बार बटन दबाने हैं, मुझे क्या करने हैं, पावर मतलब बटन दबाने हैं मल्टीप्लाई और इक्वल को मिलाकर। तो हमें पता है सर 3 बार हमें बटन दबाने हैं इक्वल और मल्टीप्लाई को मिलाकर। ठीक है, लेकिन उसमें से आप केवल एक बार क्या करोगे, मल्टीप्लाई का बटन दबाओगे, एक बार केवल मल्टीप्लाई का बटन दबाओगे, और बच क्या कितना गया सर, 3 बार बटन दबाने हैं और एक बार मैंने मल्टीप्लाई का दबा दिया, तो बचा 2, यानी कि 2 बार मैं क्या करूंगा, इक्वल का दबाऊंगा, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। कैसे? देखिए, यानी कि 3 है। यस सर। मल्टीप्लाई का बटन कितने बार दबाना है सर, एक बार। कितने बार दबाना है सर, एक बार, तो एक बार इनटू। ठीक है, और इक्वल का बटन कितने बार दबाना है सर, 2 टाइम्स, तो 2 बार दबा, यानी कि 1 2, कितना आ गया सर, 27। ठीक है, यस सर। अब नेक्स्ट देख लीजिए, यानी कि 9 की पावर 4 है, कितनी है सर, 9 की पावर 4 है, यानी कि पावर कितना दबा रहा है, 4, यानी कि मुझे मल्टीप्लाई और इक्वल दोनों को मिलाकर कितने बार बटन दबाना है, टोटल 4 बार बटन दबाना है। ठीक है, जिसमें से मल्टीप्लाई का बटन मैं एक बार दबाऊंगा। ठीक है, और इक्वल का बटन बैलेंस
पावर का बताऊंगा। बैलेंस पावर कितना बन गया सर, 4 टोटल बार दबाने हैं और एक बार मैंने मल्टीप्लाई का दबा दिया, तो बच कितने गए सर 3, यानी कि मैं क्या करूँ 3 बार इक्वल का बटन दबाऊंगा। तो सॉल्व कीजिए, यानी क्या है सर 4 है, 0 करते पहले सर 4 में क्या करना है सर, मुझे एक बार मल्टीप्लाई का बटन दबाना है, यानी कि इनटू एक बार दबा दिया, यस सर। और इक्वल का कितना टाइम दबाना है सर 3 टाइम जाता, दबा दीजिए, यानी कि 1 2 और 3, कितना आ गया सर 256। ठीक है, यस सर। अब देखिए नेक्स्ट 10 की पावर 5, यानी कि पावर कितनी है सर 5, तो मैं 5 को क्या करूँ 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, किस में सर मल्टीप्लाई में और इक्वल में, यस सर। और मुझे पता है जब मुझे दोनों बटन मल्टीप्लाई और इक्वल का बटन कितना बार दबाना है सर, टोटल 5 बार दबाना है, लेकिन जिसमें से मल्टीप्लाई का बटन मैं एक बार दबाऊंगा तो 4 बार क्या दबाऊंगा सर, इक्वल का बटन दबाऊंगा। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए, यानी कि 10, ठीक है, मल्टीप्लाई का बटन कितने बार सर, एक बार, यानी कि एक बार मल्टीप्लाई का बटन, यस सर। इक्वल का बटन कितने बार सर, 4 बार, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि देखो टोटल मैंने 5 बार ही बटन दबाया है। तो कितना आ गया पावर सर, आइए आपके आ गया 1 लाख, कितना आ गया सर 1 लाख आंसर आ गया। ठीक है, यस सर। अब नेक्स्ट देखिए 2 की पावर 10, क्या है 2 की पावर 10, यानी कि पावर कितना टोटल सर 10 है, तो पावर को 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, एक मल्टीप्लाई के बटन में और एक दूसरा इक्वल के बटन में। तो मल्टीप्लाई का बटन कितने बार दबाना है सर, एक बार, तो बच कितना गया पावर सर 10 में से एक घटा दो 9, तो यानी कि 9 बार मैं क्या दबाऊंगा सर, इक्वल का बटन, क्या करूंगा सर 9 बार मैं इक्वल का बटन दबाऊंगा। तो सॉल्व कीजिए, यानी कि पहले 0 कर लीजिए, यानी कि 2, मल्टीप्लाई का बटन कितने बार सर, एक बार, यानी कि एक बार मल्टीप्लाई दबा दिया। अब इक्वल का बटन कितने बार सर, 9 बार, यानी दबाइए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया सर 1024। ठीक है, यस सर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा इससे मैं कैसे कर रहा हूं, यस सर। अब देखिए अगला क्या है 3 की पावर 6, क्या है 3 की पावर 6, यानी कि पावर हमें बताता है जब दोनों बटन को मुझे कितने बार टोटल 6 बार ही दबाने हैं, जिसमें से मैं मल्टीप्लाई को अगर एक बार दबाऊंगा तो ऑलरेडी मैं क्या करूँगा इक्वल को 5 बार दबाऊंगा, यस सर, लेकिन टोटल तो मैं दबाऊंगा 6 बार ना, यस सर। तो देखिए करिए सॉल्व, यानी कि 3 मल्टीप्लाई का कितने बार सर, एक बार, यानी कि मल्टीप्लाई 1 टाइम दबा दिया, इक्वल कितने बार दबाऊंगा सर 5 बार, तो दबाइए, यानी कि 1 2 3 4 5, कितना आ गया सर 729, समझ गए, यस सर। अब अगला देखिए, यानी कि 2 की पावर 12, यानी कि मुझे मल्टीप्लाई और इक्वल का बटन कितने बार दबाना है सर, 12 बार दबाना है, 12 टाइम दबाना है, जिसमें से मैं मल्टीप्लाई का बटन एक बार दबाऊंगा, ठीक है, और बैलेंस क्या करूंगा इक्वल का बटन दबाऊंगा, यानी कितना बच गया बैलेंस सर 11। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए, यानी कि सर 2 दबा दिया मैंने और कितने बार मल्टीप्लाई दबाऊंगा सर, एक बार, यानी कि मल्टीप्लाई बाय एक बार दबा दिया मल्टीप्लाई का बटन, यस सर। अब इक्वल का बटन कितने बार दबाना है सर, 11 टाइम जाए, तो दबाइए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना आ गया सर, ये आपका आ गया 4096। ठीक है, यस सर। यानी कि इस पूरे में मैंने क्या बताया, देखिए जो पावर बताता है ना, पावर आपको क्या बताता है सर, टोटल आपको कितने बार मल्टीप्लाई और इक्वल का बटन आपको दबाने हैं। ठीक है, यस सर। और हमेशा आपको मल्टीप्लाई का बटन एक ही बार दबाना है हर एक केसेस में, और जो बचा हुआ जो रिमेनिंग जो पावर है उसको हम क्या करेंगे इक्वल वाला उतने टाइम से हम क्या करेंगे प्रेस करेंगे, लेकिन टोटल हम 4 बार ही प्रेस करेंगे दोनों बटनों को। देखिए पहले में क्या था 4 था, 2 की पावर 4, यानी कि 4 बार बटन दबाने, यस सर। तो देखिए एक बार मैंने मल्टीप्लाई का दबा दिया और 3 बार मैंने इक्वल का बटन दबा दिया, लेकिन टोटल मैंने कितना 4 बार ही तो दबाया है, यस सर। सेकंड में मैंने क्या है 3 की पावर 3, यानी कि 3 के पावर 3 क्या दिखाता है, जब आपको 3 बार बटन दबाने, कौन कौन से, यानी तो मल्टीप्लाई या फिर इक्वल में, लेकिन हमें पता है जब 3 बार तो बटन दबाने, लेकिन उसमें से क्या करूँ मल्टीप्लाई को मैं एक बार दबाऊंगा और रिमेनिंग कितना बच गया सर 2, यानी कि 2 इक्वल बार, यानी कि इक्वल का बटन मैं 2 बार दबाऊंगा। ठीक है, थर्ड में भी हमने यही किया, 9 के पावर 4, तो एक बार मल्टीप्लाई का दबा दीजिए और 3 बार इक्वल का बटन दबा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर 10 के पावर 5 है, यानी कि 5 पावर है, यानी कि 5 बटन दबाना है, जिसमें से आप एक बार मल्टीप्लाई का दबा दोगे और 4 बार इक्वल का बटन दबा दोगे। ठीक है, उसी तरह अगले में क्या था 2 की पावर 10, यानी कि
हमें 10 बार बटन दबाने हैं, जिसमें से एक बार आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई का बटन दबाओगे और 9 बार क्या दबाओगे, इक्वल का बटन दबाओगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या है सर, 3 की पावर 6, क्या है 3 की पावर 6, यानी कि 6 बार बटन दबाना है, जिसमें से आप क्या करोगे, एक बार मल्टीप्लाई का बटन दबा दोगे और बैलेंस 5 बार क्या करोगे, इक्वल का बटन दबा दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या था, लास्ट क्या था, यानी कि 2 की पावर 12, क्या था 2 की पावर 12, यानी कि मुझे मल्टीप्लाई और इक्वल को मिलाकर टोटल 12 बार बटन दबाने हैं। ठीक है ना, जिसमें से मैं एक बार क्या करूंगा, मल्टीप्लाई का बटन दबा दूंगा और बैलेंस 11 बार मैं क्या करूंगा, इक्वल का बटन दबा दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप भी इसको चीज़ को करिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो इन सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ताकि अगर मैं आगे आपका इलस्ट्रेशंस, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और एमसीक्यू करवाऊं तो आपको ये डाउट ना हो जो सर ने ये कैसे कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा, जो ये हमने कैसे सॉल्व कर रहे हैं जीपी के क्वेश्चंस को या फिर एक्सपोनेंट के पावर को कैलकुलेटर की हेल्प से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।